तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस लेडी को जिन और उसके साथियों का यहाँ होने का पता चल जाता है, जिस पर जिन उस लेडी से कहता है कि हम यहाँ गलती से आ गए और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। यह कहकर जिन और उसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस जियाओशी जिन से कहती है कि उस लेडी को जरूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता होगा, जिस पर जिन कहता है कि मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ और वह उस लेडी से बाहर जाने के रास्ते के बारे में पूछने लगता है। तभी वो लेडी जिन की बात को अनसुना करके उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कहाँ है, जिस पर जिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप किस आदमी के बारे में बात कर रही हैं, जिस पर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम मर सकते हो। और वह रॉक जायंट्स को बुलाकर जिन और जिन के साथियों पर अटैक करा देती है। यह रॉक जायंट्स पहले वाले रॉक जायंट्स से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और वह जायंट्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं और जिन अपने अंदर से उस स्क्रोल की ताकत को यूज़ करने की कोशिश करता है, पर वो स्क्रोल रिएक्ट नहीं करता है और हम देखते हैं कि वो जायंट्स उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी जिन उस लेडी से कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, पर मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर वो लेडी उन जायंट्स को रोक देती है। फिर जिन उस लेडी से पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो, जिस पर वो लेडी जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर जिन उस लेडी से पूछता है कि क्या वो कोई आदमी है, जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता। यह सुनकर जिन फिर उस लेडी से पूछता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी उस आदमी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन साथियों को यहाँ से जाने दो। जिस पर वो लेडी मान जाती है और एक पोर्टल खोल देती है ताकि वो सब वहाँ से बाहर जा सके, पर वो जिन को वहाँ से जाने से मना करती है, जिस पर जिन मान जाता है और अपने सभी साथियों को वहाँ से जाने को कहता है। जिस पर मिस जियाओशी जिन से कहती है कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे, जिस पर जिन कहता है कि मैं किसी तरह इस लेडी को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा और तुम मेरी चिंता मत करो। जिस पर मिस जियाओशी जिन से कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर आओगे तो तुम यांग एकेडमी पर आना, जिस पर जिन हाँ कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिन भी उस पोर्टल से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो लेडी उस पोर्टल को बंद कर देती है। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगी तो मैं उस आदमी को ढूंढूंगा कैसे, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो लेडी फिर अपनी पावर का यूज़ करके ओशन से एक बड़े से ईगल को बुलाती है और वो लेडी जिन से कहती है कि तुम इस पर बैठकर यहाँ से बाहर जाओगे। जिस पर जिन लेडी से पूछता है कि मैं जिस इंसान को ढूंढने जा रहा हूँ अगर वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो मैं उससे वापस कैसे लाऊंगा, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें और ताकतवर बनाने में मदद कर सकती हूँ। और फिर वह जिनकी बॉडी से वो गोल्डन स्क्रोल को निकालती है और उस गोल्डन स्क्रोल की बॉडी से निकल जाने पर जिन बेहोश हो जाता है। फिर वो लेडी उस स्क्रोल को कई पीसेस में तोड़ देती है और उन टुकड़ों को उस ओशन में भेजती है और फिर हम देखते हैं कि उस ओशन में से एक नया स्क्रोल बाहर आता है और वो लेडी उस नए स्क्रोल को जिन को वापस करती है और जिन उस नए स्क्रोल की पावर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में महसूस करता है और वो पाता है कि उस स्क्रोल की एनर्जी अब्जॉर्ब करने की शक्ति और बढ़ गई है। इसके बाद जिन होश में आता है और उस नए स्क्रोल की पावर से अपने आसपास से ऑरा अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और वो जल्द ही मैरो वॉशिंग लेवल के फाइनल टायर में पहुंच जाता है। यह देखकर जिन काफ़ी चौंक जाता है, जिस पर वह उस लेडी से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, पर वो लेडी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और अपने ईगल को इशारा करती है, जिस पर वो ईगल जिनको अपनी पीठ पर बिठाकर उसे उस जगह से दूर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन कई सारे पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा होता है और वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है और वो ईगल उसे कहीं ले जा रहा होता है
और उनको सफ़र करते करते एक दिन हो जाता है, पर वो ईगल नहीं रुक रहा होता है, जिस पर जिन काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी हमें कुछ लोगों का सीन दिखाते हैं जो अपने क्लैंस को मिलाने की बात कर रहे होते हैं ताकि वह बारबेरियन का सामना कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन का सीन दिखाते हैं जो अभी भी ईगल के ऊपर होता है, पर तभी माउंटेन की एक साइड से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यह देखकर वो ईगल और जिन उस एनर्जी की ओर जाने लगते हैं और फिर हमें बारबेरियंस के कबीले का सीन दिखाते हैं जो अपने गॉड को खुश करने के लिए कोई रिचुअल कर रहे होते हैं। इस रिचुअल को वहाँ पर दो आदमी भी देख रहे होते हैं जो अपने क्लैन को मिलाने की बात कर रहे थे। फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं जिसके नज़रों के सामने से वो ऑरा गायब हो जाता है। फिर हम दोबारा उन क्लैन के लोगों का सीन देखते हैं जो कहते हैं कि यह बारबेरियन यह रिचुअल अपने गॉड को बुलाने के लिए करते हैं, पर यह पहले ही 4 बार नाकामयाब हो चुके हैं और इस बार भी यह होंगे क्योंकि इनको हर बार एक गोल्डन फेदर यूज करना पड़ता है और यह इनका आखिरी गोल्डन फेदर है। तभी उस कबीले का लीडर उस फेदर को आग में फेंकता है और सभी बारबेरियन प्रार्थना करने लगते हैं। उस फेदर के आग में जाने से फिर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे देखकर जिन उसकी ओर बढ़ता है और जिन और ईगल वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें जिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ईगल पर से नीचे कबीले के लोगों के बीच में गिर जाता है। कबीले के सभी लोग उसे वहां देखकर उसे बारबेरियन गॉड समझने लगते हैं। तभी जिन उठता है और उन सभी लोगों को देखकर कहता है कि इन सभी की बॉडी तो इमॉर्टल बॉडी लेवल जितनी शक्तिशाली है। तभी वो लोग जिन की ओर बढ़ने लगते हैं। यह देख जिन घबरा जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सभी लोग जिनको बारबेरियन गॉड पुकारने लगते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। यह देख जिन काफी शौक होता है। फिर वो सोचता है कि यह लोग मुझे गॉड मान रहे हैं, तब तो यह बहुत अच्छा है। जब तक मुझे यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा मैं इनके गॉड बनने का नाटक करता रहूँगा। और फिर जिन कबीले के लीडर से पूछता है कि आपको मेरे आने के बारे में कैसे पता चला, जिस पर कबीले का हेड कहता है कि हमारे कबीले में एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि हमारे बारबेरियन गॉड एक गोल्डन ईगल पर उड़ते हुए आएंगे और हमारी सभी समस्याओं को हल करेंगे। जिस पर जिन भी कहता है कि मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। जिस पर कबीले का एल्डर जिनको कहता है कि आप हमारे स्पिरिचुअल गेट्स को खोलने में हमारी मदद करो। जिस पर जिन सोचता है कि यह आखिर स्पिरिचुअल गेट है क्या। फिर वह क्लैन लीडर को कहता है कि मैं आप सभी की मदद जरूर करूँगा, पर अभी मैं काफ़ी थका हूँ, तो हम यह बाद में करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यह सब वो दोनों क्लैन के लोग छिपकर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या ये बच्चा जिसकी बॉडी इमॉर्टल बॉडी लेवल पर भी नहीं है, क्या सच्ची में बारबेरियन गॉड है? लेकिन अगर ऐसा है तो हमारा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। तभी जिन उन्हें देख लेता है और कबीले वालों से पूछता है कि यह दोनों लोग कौन हैं। तभी कबीले के लोग भी उन्हें देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, पर वह अपने गुस्से को रोकते हैं। फिर कबीले का एक सदस्य कहता है कि यह हमारे मेहमान हैं। इसके बाद उन क्लैन वाले लोगों में से एक आदमी कबीले के लीडर से पूछता है कि क्या ये सच्ची में आपके गॉड हैं? जिस पर कबीले का लीडर गुस्से में उन्हें कहता है कि सही में ये हमारे गॉड हैं और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर कबीले का लीडर जिनको उनके विलेज में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे टेंट होते हैं और फिर जिन देखता है कि इस कबीले के सभी लोग इमॉर्टल बॉडी लेवल पर हैं, इसलिए यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। पर फिर वो सोचता है कि लेकिन ये लोग उतने सतर्क नहीं हैं, तो जब यह डिस्ट्रैक्ट होंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, पर मेरे भागने के बाद यहाँ क्या होगा। तभी वह एक टेंट के सामने पहुँच जाता है जो विलेज के सेंटर में होता है। फिर कबीले का लीडर जिनसे कहता है कि यह आपका टेंट है, आप यहाँ आराम करिए। और कबीले का लीडर वहाँ पर 2 गार्ड्स को पहरा देने के लिए लगा देता है। फिर जिन टेंट में आराम करता है और वहाँ से भागने का तरीका सोचने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।